जब भी हम पंढरपुर की पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं, विठोबा के दर्शन करते हैं, तो एक सवाल हमारे हृदय में धीरे से उठता है। रुक्मिणी माता अलग मंदिर में क्यों? विठोबा और रुक्मिणी एक साथ क्यों नहीं विराजते? इस रहस्य का उत्तर छिपा है एक भक्त की निश्चल भक्ति में। तो चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के किसी अज्ञात गांव में एक ब्राह्मण पुत्र रहता था। उसका नाम था पुंडलिक। वो साधारण जीवन जीता था, पर उसके कर्म, उसकी भावना असाधारण थी। वो ईश्वर की आराधना नहीं करता था, क्योंकि उसके लिए माँ बाप ही ईश्वर थे। वो हर दिन उनके चरण धोता, उन्हें पहला भोजन कराता, उनकी सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुका था। ये दृश्य देख स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी विस्मित हो उठे। उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मी, देखो, ये पुत्र जो माता पिता की सेवा को ही परम धर्म मानता है, मुझे इसके पास जाना होगा। श्री कृष्ण ने निर्णय लिया। विठोबा स्वरूप पंढरपुर की ओर चल पड़े। भगवान जब पुंडलिक के द्वार पर पहुंचे तो पुंडलिक सेवा में लीन था। भगवान ने पुकारा, पुंडलिक, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। लेकिन पुंडलिक ने बिना उठे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अभी माता पिता की सेवा अधूरी है, कृपया प्रतीक्षा करें। और एक ईंट उनके चरणों में रख दी। भगवान मुस्कुराए और वहीं उस ईंट पर खड़े हो गए, शांत, स्थिर, जैसे समय वहीं थम गया हो। भगवान समझ चुके थे, जहाँ ऐसी सेवा है वहाँ स्वयं ईश्वर उपस्थित होता है। उन्होंने पुंडलिक से कहा, पुंडलिक, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। अब मैं इसी भूमि पर, इसी मुद्रा में हमेशा के लिए विराजमान रहूंगा। और तभी से विठोबा ईंट पर खड़े प्रभु का दर्शन पंढरपुर में होने लगा। कुछ समय पश्चात माता रुक्मिणी भी पंढरपुर पहुंची। उन्होंने देखा कि प्रभु अब किसी और के प्रेम में रम गए हैं, भक्त पुंडलिक के स्नेह में। वो नाराज नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराई और बोली कि जब भक्त का प्रेम इतना विशाल हो तो मैं कुछ दूरी पर ही विराजती हूँ, ताकि जो भक्त विठोबा के दर्शन करे वो मेरे भी दर्शन करे। इसलिए आज रुक्मिणी माता थोड़ी दूरी पर स्थित अपने मंदिर में विराजमान है। आज भी जब भक्त पंढरपुर आते हैं तो पहले विठोबा के दर्शन करते हैं और फिर माता रुक्मिणी के। ये दो अलग मंदिर नहीं, बल्कि दो अभिन्न चेतनाएं हैं। एक भक्त से बंधे प्रभु और एक सबको आशीर्वाद देने वाली जगत जननी। ये कथा केवल इतिहास नहीं, ये श्रद्धा, सेवा और त्याग की अमर परंपरा है। सेवा को सर्वोच्च स्थान देने वाले पुंडलिक, भक्त के आगे नतमस्तक हुए भगवान विठोबा और संयम से भरी सशक्त रुक्मिणी माता, तीनों मिलकर हमें सिखाते हैं, जहाँ सच्ची भावना है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।